Hello students, welcome all. Today we shall discuss a new family that is Poaceae family. Poaceae family का जो पुराना नाम है that is ग्रेमनी, और ये जो नया नाम दिया गया है ये एक विशेष जीनस जिसका नाम पोआ ग्रास है। पोआ ग्रास के नाम पे इसका नया नाम पोएसी फैमिली पड़ा है। डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखेंगे तो ये कॉस्मोपॉलिटियन है, विश्वव्यापी हैं इसके पौधे। फैमिलियर प्लांट्स में जान लीजिए आप, सबसे पहले वीट जिसका नाम है ट्रिटिकम वल्गेर, ट्रिटिकम एस्टिवम, ओराइजा सटाइवा, राइस जिसकी मोनोटिपिक स्पेसीज है, सिंगल स्पेसीज है, सैक्रम ऑफिसिनेरम गन्ना, साइनोडॉन डेक्टाइलॉन धूप, जी मेज मक्का, एविना सटाइवा ओट। ये कुछ फैमिलियर प्लांट मैंने बताए। हैबिट देखेंगे तो दे आर मोस्टली हर्ब्स। हर्ब्स में भी एनुअल, बाई एनुअल और पेरिनियल। जैसे ग्रासेज हैं वो पेरिनियल होंगी, जबकि वीट और आपका जो राइस है ये एनुअल होते हैं, मतलब दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन 1 ईयर, जबकि ग्रासेज जो हैं उनकी लाइफ साइकिल बहुत साल तक रहती है। लार्जेस्ट वुडी प्लांट देखेंगे आप तो वो एक बॉम्बू है जिसको आप बांस कहते हैं, और डेंड्रोकैलेमस, ये तमाम जो हैं ये सबसे लंबी घास के रूप में जाने जाते हैं। रूट्स में देखेंगे मोनोकार्ड्स के हिसाब से एडवेंटिशियस रूट्स रहेगी, फाइबरस रहेगी, और जी मेज में स्टिल्ट रूट रहेगी। स्टिल्ट मतलब जो सपोर्टिंग रूट्स हैं। स्टेम देखेंगे इसके बाद तो अंडरग्राउंड राइजोम रहेगा, जो कि आपको सभी पेरिनियल ग्रास में मिलेगा। जितनी भी बहुवर्षिक घासें हैं उनमें आपको राइजोम अंडरग्राउंड मिलेगा। इंटरनोड देखेंगे तो इसके इंटरनोड फिस्टुलर रहेंगे, हॉलो रहेंगे, और नोड जो रहेगी वो सॉलिड रहेगी। बट इन केस ऑफ गन्ना इसमें आप देखेंगे ये जो नोड है ये तो सॉलिड ही है, ये जो आपका इंटर नोड है ये भी सॉलिड रहेगा शुगर केन में, ठीक है। और आप इसको खाए भी होंगे गन्ने को, तो वो सॉलिड रहता है। और मक्के का जो इंटर नोड रहता है वो भी सॉलिड रहता है इंटर नोड। बाकी सभी में इंटर नोड कैसा रहेगा, फिस्टुलर रहेगा या हॉलो रहेगा। इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि एरियल जो स्टेम रहेगा वो, जैसे ये मेन स्टेम है ये एरियल और ये प्रोस्टेट है नीचे वाला, ये टर्मिनेटेड हो जाएगा इनटू इन्फ्लोरेसेंस में। बहुत सारे इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर, बहुत सारे स्पाइकलेट्स वगैरह आपको बताया जाएगा भी। मतलब यहाँ पर यह है कि मेन एक्सिस जो है या जो आपका एरियल स्टेम है इट इज़ टर्मिनेटेड बाय एन इन्फ्लोरेसेंस, और केवल मेन एक्सिस ही डेवलप करेगा, ध्यान रहे, ओनली मेन एक्सिस, नो ब्रांचिंग। टिलर्स जो होते हैं यहाँ पर लेटरल ब्रांचिंग निकलेगी जरूर, बट जो लेटरल ब्रांचेज हैं वो फ्रॉम दी बेसल बड से निकलती है, दे आर कॉल्ड टिलर्स। तो टिलर्स मीन्स लेटरल ब्रांचेज फॉर फ्रॉम दी बेसल बड। और बेसल बड कहाँ पाई जाएंगी आपको मालूम होना चाहिए, एरियल स्टेम के बेस में पाई जाएंगी, जो कि वेजिटेटिव शूट्स के रूप में निकलती हैं। और या फिर अंडरग्राउंड स्टेम रहेगा, वहाँ से भी ब्रांचेज एरियल स्टेम के रूप में निकलेंगी, तो दे आर कॉल्ड टिलर्स। तो इस प्रकार से कुछ टर्म्स याद रखेंगे आप, कल्म और टिलर्स क्या हैं। तो टिलर्स जनरली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इसलिए धान में जब मिंजाई और रुपाई की जाती है उसके बाद जब हल चलाया जाता है तो इसीलिए चलाया जाता है कि जो नीचे बड हैं नीचे वो भी बाहर आएँ और उनसे भी नए नए पौधे निकलें। इसलिए एक धान से कई धान के पौधे निकलते हैं, ध्यान रहे, ठीक है। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये निंदाई, रुपाई और तमाम जो भी आप लोग धान की खेती में करते हैं। इसके बाद लीव्स में आते हैं, तो लीव्स जो रहेंगी दे आर अल्टरनेट, सिंपल, एक्स स्टिपुलेट, मतलब देयर इज नो स्टिप्यूल्स, और ये अल्टरनेट रहेंगे और सिंपल रहेंगी, एंड दे विल बी सेसाइल, और यहाँ पर लिग्यूल भी पाया जाएगा, दैट्स वाई दे आर लिग्यूलेट, एंड डाइस्टिकस होंगी, ठीक है। डाइस्टिकस का मतलब होता है अरेंज अल्टरनेटली इन टू अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अल्टरनेट मतलब जैसे मान लो यहाँ पर एक रहेगा तो दूसरी लीव इधर नहीं आएगी, अब अपोजिट में आएगी, इस प्रकार से, फिर एक, फिर अपोजिट में है अल्टरनेट, बट अल्टरनेट अपोजिट रहेंगी टू अपोजिट डायरेक्शन, अलग अलग, ये इसका डायरेक्शन इधर है तो दूसरे इसका डायरेक्शन इधर है, तो इस प्रकार से इसको डाइस्टिकस भी बोला जाता है। और इसके बाद आपको बताना होगा कि लीफ के 2 पार्ट होंगे, सीथ और ब्लेड। तो ब्लेड मतलब लेमना, इस प्रकार से लेमना रहेगा,
इस प्रकार से। और शीथ जो रहेगी वो इंटर नोड को कंप्लीटली, जैसे इंटर नोड है तो इंटर नोड को पूरी तरह से ढकी रहेगी इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखना है कि लीव्स जो है यहाँ पर दो भागों में बटी है, शीथ और ब्लेड में। ब्लेड मीन्स लेमना, और शीथ कवर्स इंटर नोड आइदर कंप्लीटली और इनकम्प्लीटली। और क्योंकि मोनोकॉट्स का है सो दैट्स वाई द आपका जो वेनेशन रहेगा दैट विल बी पैरेलल, समानांतर में शिराविन्यास होगा। मतलब ये है, जैसे मतलब बताते हैं अभी फ्लावर में। और इसके बाद इन्फ्लोरेसेंस में आते हैं, जो यहाँ बहुत टिपिकल टाइप का है, कभी कभी शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स। और ध्यान देंगे यहाँ पर यूनिट रहेगी स्पाइकलेट, सिंगल स्पाइकलेट है जिसके अंदर करीब करीब एक फ्लावर भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी फ्लावर हो सकते हैं। तो यहाँ पर फ्लावर्स इतने छोटे होते हैं इसलिए उनको फ्लोरेट्स कहा जाता है, दे आर कॉल्ड फ्लोरेट्स। तो एक स्पाइकलेट के अंदर 1 to 5 फ्लोरेट्स हो सकते हैं। जैसे राइस में देखेंगे तो राइस में एक ही फ्लोरेट्स होगा, जबकि बाकी में 3, 4, 5 भी फ्लोरेट्स हो सकते हैं। तो ध्यान से सब समझिए, यहाँ पर जो आपका इन्फ्लोरेसेंस है दैट इज स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। सबसे पहले आपको इन्फ्लोरेसेंस दिखाती है, देखिए हमने स्पाइकलेट्स, एक स्पाइकलेट लिया है ग्रास का या वीट का, मान लीजिए वीट भी एक ग्रास है। तो इसमें आप देखिए ये जो एक्सिस दिख रहा है जिसमें तमाम आपको फ्रूट्स वगैरह पत्तियां दिखाई दे रही हैं, फूल दिखाई दे रहे हैं, ये पत्तियां नहीं हैं बल्कि ये इन्फ्लोरेसेंस जो है स्पाइकलेट, इसका एक्सिस है रेचिला, दैट इज कॉल्ड रेचिला। एक स्पाइकलेट की बात कर रहे हैं हम। और इसमें सबसे नीचे में दो ग्लूम्स होंगे, G1 और G2 के नाम से जाने जाएंगे। दे विल बी बैरन, बैरन का मतलब ये विदाउट फ्लावर होंगे, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड स्ट्राइल ग्लूम्स, ठीक है। तो G1 और G2 क्या हुए, स्ट्राइल ग्लूम्स हो गए। इसके ठीक ऊपर जाएंगे तो ये जो ग्लूम्स हैं जिसको लैमिना कहा जाता है, ये फर्टाइल है बिकॉज ऑफ हैविंग फ्लावर इन देयर एग्जिल। इनके एग्जिल से क्या निकला है, ये देखिए फ्लावर निकल रहा है ये, ठीक है। तो नीचे के ही दो ग्लूम्स रहेंगे जो बहुत बड़े रहेंगे और पूरे जितने फ्लोरेट्स हैं उसको पूरे प्रोटेक्टेड किए रहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए इंफीरियर पेलिया लेमिना को कहेंगे। लेमिना के ठीक ऊपर आपको सुपीरियर पेलिया दिखाई देगा, ये वाला, जैसे ये है तो ये आपको लेमिना दिखाई दिया, इसके ठीक ऊपर क्या है, पेलिया, ये वाला छोटा वाला। यहाँ पर वैसे देखिए ये लेमिना, ये सुपीरियर पेलिया, इसीलिए इसको इन्फीरियर पेलिया कहा गया, इसको सुपीरियर। तो अब ये देखिए यहाँ पर जो लेमिना के एक्सिल से फ्लोरेट्स निकल रहे हैं वो सभी फ्लोरेट्स में लेमिना के अपोजिट में एक सुपीरियर पेलिया है। और यहाँ पर जो फ्लोरेट्स हैं दे हैव नो कैलिक्स एंड कोरोला, इवन पेरियंस भी यहाँ पर नहीं के बराबर है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर पेरियंस इज रिप्रेजेंटेड बाय लाडिक्यूल्स, छोटे छोटे लाडिक्यूल्स दिख रहे हैं ये इस प्रकार से, ये देखिए ये वाले, ये छोटे, ये दो, ठीक है। हर फ्लोरेट्स में दो दो लाडिक्यूल्स दिखेंगे, मीन्स यहाँ पर पेरियंस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय लाडिक्यूल्स। और हर फ्लोरेट्स में करीब 3 स्टेमन दिखेंगे बिकॉज ऑफ फ्लावर इज ट्राइमेरस। और ये आपको दिखाई दे रही ओवरी और इसमें फीदरी स्टिग्मा, मतलब ये कार्पल है पूरा। कार्पल के 3 भाग रहेंगे, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। स्टिग्मा यहाँ पर फीदरी दिखाई देगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक स्पाइकलेट में आपको उसका एक्सिस रेचिला दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर ग्लूम्स दिखाई दे रहे हैं बैरन, उसके ऊपर फर्टाइल ग्लूम्स दिखाई दे रहे हैं जिसके एक्सिल से फ्लोरेट्स निकला है, फिर इसके अपोजिट में सुपीरियर पेलिया है और सब प्रत्येक फ्लोरेट्स में 3 स्टेमन्स और एक कार्पल विथ फीदरी स्टिग्मा दिखाई दे रही है। इस प्रकार से देखिए एक स्पाइकलेट के अंदर करीब करीब 1, 2, 3, 4, 5 तक फ्लोरेट्स हो सकते हैं। तो ये हमने वीट का लिया है। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं स्पाइकलेट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। और ऐसे ऐसे बहुत सारे स्पाइकलेट्स रहते हैं और ये सभी स्पाइकलेट्स मेन एक्सिस में जिसको रेचिस कहा जाता है उसमें अरेंज रहते हैं। इस प्रकार से एक ये हो गया आप इस प्रकार से। तो इसको बहुत सारे इस प्रकार से गेहूं का आप देखेंगे बाली बन जाती है, ये बाली बन गई, इसको बोलते हैं बाली, ठीक है, ईयर, EAR।
तो ये कहलाता है स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, दैट विल बी स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। अभी और डिटेल बताते हैं, ये हमने केवल एक सिंपल सा डायग्राम लिया था। इसके बाद आप देखिए ओपन किया गया है आपके इन्फ्लोरेसेंस को, तो ये यहाँ पर ट्रिटिकम ओपन किया गया तो G1 और G2 ग्लूम्स दिखाई दिए। उसके ठीक ऊपर जाएंगे तो फर्टाइल ग्लूम दिखाई दिए। ये स्ट्राइल है, मतलब इसके एक्सिल में फ्लावर नहीं है। और इस प्रकार से इसके ठीक ऊपर जा रहे हैं सुपीरियर पेलिया है, ये सुपीरियर पेलिया और ये इन्फीरियर पेलिया IP, ठीक है। इसको फर्टाइल ग्लूम्स बोलते हैं दोनों को। इसके ऊपर जाएंगे तो दे आर लॉडिक्यूल्स, 2, ये 3 स्टेमन्स हैं। मोस्टली वीट की बात कर रहे हैं अभी। ये ओवरी है और ये फिजरी स्टिग्मा है। ओपन स्पाइकलेट है इन केस ऑफ ट्रिटिकम। अब इसके बाद आपको फ्लोरा डायग्राम बाद में बताते हैं, फिलहाल तो अभी आपको इन्फ्लोरेसेंस और दिखा देते हैं एक आध, ताकि कुछ जल्दी समझ में आए। ये देखिए आपको राइस का दिखाया जा रहा है। इसमें आप देखिए ये आपके स्टेमन्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर स्टेमन्स की संख्या ध्यान देंगे 3+3 रहेगी। फ्लावर को अच्छे, गेहूं का फ्लावर है, गेहूं और चावल के फ्लोरेट्स को आपको देखना संभव नहीं है, बहुत कठिन है देखना। और इस प्रकार से केवल डायग्राम के माध्यम से ही देख सकते हैं। यहाँ पर 3+3, इससे सिद्ध हो रहा है कि मोनोकाट का है, ट्राइमेरस है। क्लियर। और यहाँ पर ध्यान देंगे कि रेचिला बहुत छोटा है। एक स्पाइकलेट की बात हो रही है यहाँ पर, सिंगल स्पाइकलेट, ये रेचिला है, ये बहुत छोटा सा है। ये लॉडिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो फर्टाइल लेमिना के रूप में जाने जाएंगे। और ये आपका जो स्टेमन्स हैं, इनके फिलामेंट बहुत लंबे हैं, ध्यान दीजिए ये, ठीक है। और इस प्रकार से ये आपको ये दिखाई दे रहा है, ग्लूम्स दिखाई दे रहे हैं बाहर, ठीक है। और इस प्रकार से तमाम चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और ये इस प्रकार ये पेलिया है ये, और ये प्लियल एपिकुलस है, ये पतली सी जो दिखाई दे रही है, ऑन दिखाई दे रही है, ऊपर जाके ऑन दिखाई दे रही है। इस प्रकार से एक चावल में मतलब कुल मिला, अच्छा सबसे इम्पॉर्टेंटली ये फिजरी स्टिग्मा आपको दिखाई दे रही है। और ये आपका ओवरी है और ये स्टाइल्स हैं, 2 स्टाइल रहेंगी। क्लियर। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें दिखाई देती हैं। इसके बाद ये आपको फ्लोरा डायग्राम है। इसके बाद एक और ये देखिए, अब यहाँ पर क्लियर समझ में आएगा कि ये जो आपको पेडिसल दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं रेचिला। एक स्पाइकलेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये लोअर ग्लूम है, ये अपर ग्लूम है, दे आर स्ट्राइल। इसके ठीक ऊपर जाएंगे तो जितने भी ग्लूम्स रहेंगे दे विल बी फर्टाइल, इसलिए इसको सुपीरियर पेलिया, इन्फीरियर पेलिया कहा गया है, ठीक है। और या लेमना कहा गया है, ये लेमना आल्सो इट इज़ नोन एज लेमना। और इस लेमना की जस्ट अपोजिट आपको सुपीरियर पेलिया मिलेगा, इसीलिए इसको इन्फीरियर पेलिया भी कहा गया और इसको सुपीरियर पेलिया। और प्रत्येक फ्लोरेट्स में आपको 3 स्टेमन्स मिल रहे हैं, 3 स्टेमन्स, और एक कार्पल विथ 2 फिजरी स्टिग्मा। क्लियर दिखा, ये फ्लोरेट्स कहलाता है ये, ठीक है। दिस इज लेमना। और ये जो पतली सी निकली है इस प्रकार से, ये दिस इज ऑन, सुई तक, ठीक है, ऑन। और ये लॉडिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, तो इस प्रकार। और ये पेलिया तो मैंने बता ही दिया। तो ये एक मतलब कुल मिला के स्ट्रक्चर है ग्रास स्पाइकलेट का, मतलब घास में एक स्पाइकलेट, या आपका जो धान है या गेहूं है उसकी स्पाइकलेट का वर्णन। और ऐसी ऐसी बहुत सारी स्पाइकलेट रहती हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। तो रटने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए। फ्लोरेट्स को देखना तो संभव नहीं है यहाँ पर, फिर भी आपको जानकारी। ये देखिए, अब यहाँ थोड़ा और क्लियर होगा। ये लेमना है, दिस इज लेमना, दिस इज स्टेम जो कि फिस्टुलर है। और ये स्टेम जो है इट इज टर्मिनेटेड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस। देखिए यही टर्मिनेट हो गया है इन्फ्लोरेसेंस, और इसी को बोलते हैं स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। हमने एक स्पाइकलेट देखा है, ये बहुत सारे स्पाइकलेट्स हैं, इसलिए इसको स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। अब एक स्पाइकलेट को खोलिए, यहाँ खुला है, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इस प्रकार से। और ये देखिए ये रेचिला, छोटा रेचिला रहेगा, ग्लूम्स रहेंगे, फ्लोरेट्स रहेंगे और ऑन रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ये फ्लोरेट्स हैं, मतलब एक स्पाइकलेट के अंदर करीब 4-5 फ्लोरेट्स रहेंगे। देखिए जहाँ से ऊपर से निकला है पतला सा, ये मतलब ऑन है, सुई नीडल टाइप की ऑन।
तो इतने सारे फ्लोरेट्स मतलब 3 दिखाई दे रहे हैं, मतलब 3 इसमें फ्लोरेट्स हैं। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो। दिस इज सिंगल स्पाइकलेट हैविंग 1 to 5 फ्लोरेट्स, क्लियर, एंड दे आर ऑल कवर्ड बाई ग्लूम्स, और इसका छोटा सा रेचिला होगा, इसको बोलते हैं स्पाइकलेट। अब ये सभी स्पाइकलेट्स एक आपका रैचिस में, बीच वाला जो रहेगा रैचिस रहेगा, ठीक है, मतलब जितने भी स्पाइकलेट हैं इनका जो एक्सिस रहेगा मेन एक्सिस दैट विल बी रैचिस, और सिंगल का रहेगा रेचिला रहेगा, और जितने फ्लोरेट्स रहेंगे दे ऑल विल बी सेसाइल, फ्लोरेट्स में अपना कोई ब्रेंच नहीं होगा। इस प्रकार से ये देखिए, और इस प्रकार से आपको ये दिखाया गया। देखिए एक फ्लोरेट्स जिसमें ओरी दिखाई दे रही है, जिसमें 2 फिजरी स्टिग्मा हैं, और छोटी सी स्टाइल दिख रही है 2 ठो, 3 स्टेमन्स दिखाई दे रहे हैं, और ये लॉडिक्यूल दिखाई दे रहे हैं, सिंगल फ्लोरेट्स, क्लियर। इस प्रकार से तो इतना समझाने का मतलब ये मेरा कि आपको जानकारी हो, और फ्लोरा डायग्राम वगैरह दिखाया जाएगा बाद में। और अभी फ़िलहाल अपन इधर चलते हैं वापस। अब देखिए थोड़ा लिटरेचर की बात करें, तो लिटरेचर हमारा ये कहता है कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो फ्लोरेट्स हैं वो किस प्रकार से अरेंज्ड हैं, ठीक है। तो फ्लोरेट्स जो हैं दे आर अरेंज्ड इन वेरियस वेज, जितने भी फ्लोरेट्स आपको दिखाई देंगे वो स्पाइकलेट्स हैं। तो स्पाइकलेट्स जो है यहाँ पर यूनिट स्पाइकलेट्स हो गई, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट की। तो स्पाइकलेट्स आर अरेंज्ड इन वेरियस वेज ऑन द मेन एक्सिस कॉल्ड रैचिस, क्लियर। रैचिस में आपको ये दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये, ठीक है। तो रैचिस जो मैंने बताया था वहाँ पर जितने भी फ्लोरेट्स हैं दे विल बी अरेंज्ड, और ईच स्पाइकलेट कंसिस्ट ऑफ ए शॉर्ट स्टॉक। मैंने पहले दिखाया आपको कि प्रत्येक स्पाइकलेट्स का एक छोटा सा स्टॉक होगा जिसको बोलते हैं रेचिला। एट दिस बेस ऑफ स्पाइकलेट्स ए पेयर ऑफ ग्लूम्स प्रेजेंट। मैंने दिखा दिया था कि प्रत्येक स्पाइकलेट के बेस में 2 स्टाइल बैरन G1 G2 नाम से आपको बोर्ड शेप, इस प्रकार से बोर्ड जैसे ग्लूम्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वो ग्लूम्स स्ट्राइल हैं। उसके ठीक ऊपर फ्लोरेट्स जो थे, जिसमें फ्लोरेट्स रहेंगे वो ग्लूम्स कहलाते हैं फर्टाइल ग्लूम्स। एबव द ग्लूम्स फ्लोरेट्स आर प्रेजेंट, ईच फ्लोरेट्स हैज एन इंफीरियर पेलिया, लेमना और सुपीरियर पेलिया। प्रत्येक फ्लोरेट में क्या है, इंफीरियर पेलिया और सुपीरियर पेलिया। इसके बाद आपको एविना सटाइवा या ओराइजा सटाइवा में जो स्पाइकलेट्स मिलेगा, स्पाइक नहीं मिलेगा बल्कि वहाँ पर पेनिकल टाइप का मिलेगा। पेनिकल का मतलब होता है क्लस्टर में रहेंगे फ्लोरेट्स स्पाइकलेट्स, ध्यान रहे, ठीक है। और लूज रहेंगे, ब्रांची। धान का देखा होगा आपने खेतों में, बाली जब लहलाती है तो बहुत लूज ब्रांचिंग रहती है, और वो पहले फ्लोरेट्स रहते हैं उसके अंदर, बाद में वो धान उसके अंदर आ जाता है। पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन के बाद उसके सीड बनता है, तो धान की वो बाली कहलाती है। पहले वो क्या था, स्पाइकलेट का पेनिकल था, ध्यान रहे। तो ये एविना वगैरह मिलता है। अब इसके बाद फ्लोरल कैरेक्टर। फ्लोरल कैरेक्टर्स में आपको बताया जाएगा जितने भी फ्लावर्स हैं या फ्लोरेट्स हैं दे विल बी सेसाइल, नो ब्रेन, ब्रैक्ट होगा, ब्रैक्टियोल होगा, और बाइसेक्सुअल, जाइगोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस, ध्यान रहे, ठीक है। मतलब फ्लावर विल बी ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, बाइसेक्सुअल, जाइगोमॉर्फिक एंड हाइपोगाइनस, एंड दे विल बी इरेगुलर बिकॉज ऑफ जाइगोमॉर्फिक, दे आर इरेगुलर एंड इनकम्प्लीट, क्योंकि यहाँ पर पेरियंट वगैरह कैलिक्स कोरोला ये सब नहीं है, सो दे आर इनकम्प्लीट। जी मेज जो होता है, जी मेज का मतलब मक्का है, वो यूनिसेक्सुअल होगा और डाइक्लाइनस होगा, मतलब एक ही प्लांट में दोनों पार्टनर होंगे। टॉप में होगा आपका मेल पार्ट, और साइड में जहाँ से भुट्टा आपको दिखाई देता है, स्टाइल वगैरह दिखाई देती है लंबी लंबी, ये भुट्टा निकल रहा है मान लीजिए, तो ये एक ही प्लांट में दोनों हैं, ठीक है। लेकिन जो प्लांट्स फ्लावर्स हैं दे आर यूनिसेक्सुअल, ये डाइक्लाइनस है, मोनो, ठीक है। इसके बाद पेरियंथ जो है यहाँ पर अब्सेंट होगा, और दे आर रिप्रेजेंटेड बाई
आपका मेम्ब्रेनस स्केल मैंने पहले ही बताया था, पेरियंथ विल बी एब्सेंट एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय मेम्ब्रेनस स्केल, दैट इज कॉल्ड लॉडिक्यूल्स, जिसकी संख्या 2 और 3 रहेगी। और ये एंटीरियो लेटरली रहेगा। इसको दिखाते हैं आपको। एंटीरियो लेटरली का मतलब 2 लॉडिक्यूल्स जो रहेंगे वो एंटीरियर साइड में रहेंगे और लेटरली रहेंगे। स्टेमन्स की संख्या मैंने दिखाया है आप लोग को, 3 स्टेमन्स रहते हैं। ओराइजा सेटाइवा में 3+3 लेकिन डबल रहेंगे। फिलामेंट्स लॉन्ग और एंथर विल बी डाइथिकस, वर्सेटाइल एंड एक्सट्रूड। मतलब यहाँ पर ना तो डॉर्सिफिक्ड है ना बेसिफिक्ड है, बल्कि ये मुक्त दोली है। इस प्रकार से जो आपका एंथर रहेगा वो वर्सेटाइल रहेगा, ठीक है, और एक्सट्रूड रहेगा। गायनोसियम की बात करें अब, तो गायनोसियम डी जो है यहाँ पर 1 रहेगा, मोनोकार्पलरी और सुपीरियर ओवरी और यूनिलाकुलर, मतलब जितना एक ही कार्पल और एक ही लाकुलर। होता यह है एक्चुअल में 3 कार्पल रहती है, बट ओनली 1 इज फंक्शनल। 3 मीन्स एक ही सक्रिय रहती है और 2 एबॉर्टिव हो जाती है। सेम कार्पस रहेगा जब 3 रहेंगी तो, और मान के चलिए फिर हम मोनोकार्पलरी बोलते हैं। एक ही लाक्यूल है, यूनिलाकुलर, सुपीरियर ओवरी, और सिंगल ओव्यूल रहेगा प्रत्येक, मतलब जो भी लाक्यूल है यूनिलाकुलर में, और बेसल प्लेसेंटेशन रहेगा। ध्यान रहे, मोस्ट एडवांस कैरेक्टर है बेसल प्लेसेंटेशन। और कार्पल की जो वाल है, कार्पलरी वाल से फीदरी स्टिग्मा निकलेगी। जैसे कार्पल है मान लीजिए, तो कार्पल की वाल से क्या निकल रही है, फीदरी स्टिग्मा, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से दिखाएंगे अभी। और इस प्रकार से ये बताना है, मतलब गायनोसियम में कोई खास बात नहीं है। बताइए कार्पल की संख्या 1, यूनिलाकुलर, सुपीरियर ओवरी, बेसल प्लेसेंटेशन, स्टाइल वेरी शॉर्ट और एब्सेंट बताइए, और स्टिग्मा 2, और फीदरी स्टिग्मा कहाँ से निकल रही है, कार्पल की वॉल से। जबकि ध्यान रहे स्टाइल मेज में, मक्के में स्टाइल लॉन्ग होती है और सिल्की होती है, जो आप देखते होंगे भुट्टे में किस प्रकार से बहुत सारे निकलते हैं, ये स्टाइल्स हैं, ठीक है, लॉन्ग हैं और आपका सिल्की भी है। फ्रूट देखेंगे आप, तो फ्रूट यहाँ कैरियोप्सिस टाइप का रहेगा। कैरियोप्सिस का मतलब ये होता है कि जो पेरिकार्प है, सीड कोड, जैसे सीड है तो सीड कोड से पेरिकार्प, धान का जो छिलका है वो इससे अटैच रहेगा, बहुत ज़्यादा फ्यूज रहेगा कहने का मतलब, एंड इनसेपरेबल। देखिए आप धान को कभी छील के देखेंगे, बड़ा मुश्किल से छिलाता है, इसलिए उसकी मिलिंग की जाती है। तो ध्यान रहे मिलिंग जब कराते हैं आप राइस मिल वगैरह में, तो धान का जो बीज का जो कवर है, असली प्रोटीन, वो आपका कहाँ चला जाता है। वैसे भी प्रोटीन कम होता है, पर जो लेयर में जो प्रोटीन रहेगी वो भूसे के साथ चली जाती है। इसलिए धान को ज़्यादा अच्छा होता है कि आप छोटी धनकुट्टी में या घर में कुटवा के चावल निकलवाइए, वो ज़्यादा बेटर है और वो नरिशमेंट भी आपको प्रदान करेगा। लेकिन धान को इतना सरल नहीं है घर में कूटना। पहले की ज़माने की बात अलग थी, अभी फिलहाल लोगों के पास समय ना होने के कारण बड़ी बड़ी राइस मिल है और तमाम धान का जो इम्पोर्टेंट जो आइटम है चावल में रहना चाहिए वो सब भूसी में चला जाता है। और इसलिए फिर भी मेरी सलाह ये है कि आप लोग धनकुट्टी में धान कुटवा के, छोटी छोटी जो रहती है उसमें हिसाब से अपना धान कुटवा के खाने से चावल में पौष्टिकता आपको मिलेगी। क्योंकि साइंटिफिक कारण यही है, यहाँ पेरिकार्प और सीड कोट क्या है, फ्यूज्ड हैं। अब आप जब इसको कूटेंगे तो इसका जो भाग है, मिलिंग करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। भले चावल चमकता है राइस मिल में, पर उसमें उतना टेस्ट भी नहीं रहता और प्रोटीन भी नहीं रहती, तो डबल घाटा है। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिए, मिठास भी नहीं रहती, ठीक है, बिकॉज बोथ कैन नॉट बी सेपरेटेड इजिली, और फ्यूज रहते हैं, तो इसको बोलते हैं कैरियोप्सिस फ्रूट। सीड्स यहाँ पर एंडोस्पर्मिक रहेंगे और विथ 1 कॉटिलीडन, जो आप खाते हैं दैट इज एंडोस्पर्म, और एक ही कॉटिलीडन होता है इसमें, ध्यान रहे। तो इस प्रकार से हमने देखा, ये देखिए फ्लावर का, हमने चावल का बताया आपको, ये पेनिक, ये देखिए आपका पैरेलल वेरिएशन दिख रहा है, जिससे ये पैरेलल वेरिएशन है, इस प्रकार से दिख रहा है, समांतर शिराविन्यास। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्पाइकलेट्स झूल रहे हैं, इसको बोलते हैं पेनिकल, ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस पेनिकल टाइप का हो गया, स्पाइकलेट है बट इट इज़ पेनिकल टाइप का स्पाइकलेट है। और इसमें देखिए करीब 50 to 500 स्पाइकलेट्स होंगे। एक धान की बाली जिसको बोलते हैं 50 से लेके 500 स्पाइकलेट्स, मतलब इसमें 50 से लेके अच्छी वैरायटी रहेगी तो 500 दाने आ जाएंगी, क्योंकि हर स्पाइकलेट में एक ही यहाँ पर फ्लोरेट्स होगा, ध्यान रहे।
गेहूं की जैसा नहीं है, घास की जैसा नहीं है कि वहाँ 3-4 फ्लोरेट्स हो रहे हैं। हर आपको स्पाइकलेट में करीब कितने फ्लोरेट्स मिलेंगे, सिंगल फ्लोरेट्स मिलेगा, फ्लावर मिलेगा, फ्लोरेट मिलेगा, ये खासियत है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो फ्लोरेट्स हैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इस प्रकार से, ये देखिए ये बड़ा कर दिया हमने। इसमें 3 स्टेमन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 3+3 सॉरी, इस प्रकार से। फिजरी स्टिग्मा दिख रही है, ये स्टाइल दिख रही थोड़ी सी हल्की रिड्यूस्ड है, और ये ओवरी दिख रही है। इसी के अंदर दाना बनता है जो आप खाते हैं धान का। ठीक है, और ये लाडिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, फ्लावर की बात कर रहे हैं। इसके बाहर तमाम वो सब ग्लूम्स वगैरह होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये आपको एक फ्लावर दिखाया गया जो कि इस प्रकार का। फ्लोरा फारूला देख लीजिए, ब्रैक्टिएट, जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, P2 मतलब पेरियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर 2 के लाडिक्यूल्स के द्वारा, 2 लाडिक्यूल्स लिखे कोष्टक में लाडिक्यूल्स। स्टेमन्स की संख्या आपका 3+3 एंड कार्पल की संख्या 1 सिंगल कार्पल और सुपीरियर ओवरी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक स्टेमन्स का चित्र बनाया गया है जिसमें आपको एंथर लोब दिखाई दे रहा है, फिलामेंट और कनेक्टिव दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको इसका फ्लोरल डायग्राम बता देते हैं। ये देखिए फ्लोरल डायग्राम बहुत सरल है, इस प्रकार से देखिए। यहाँ पर आपको सबसे पहले सेंटर में कार्पल दिखाई दे रही है जिसमें सिंगल ओव्यूल दिखा रहा है, मैंने जो चिन्ह लगाया है ओव्यूल है, बेसल प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है, बेस से लगा है ओव्यूल। और ये फिजरी स्टिग्मा दिखाई दे रही है, ओवरी वाल दिखाई दे रही है, 3 स्टेमन्स दिखाई दे रहे हैं, 3 इधर 3 इधर, 3+3। तो ये इसको बोलेंगे आप एक्सप्रोज है ये, और आपका वर्सेटाइल है। फिर इसके बाद ये देखिए 2 लाडिक्यूल्स हैं, ये एंटीरियो लेटरली है एंटीरियर साइड में है और लेटरल में, लेकिन इसको बोलते हैं पोजीशन एंटीरियो लेटरल। यही पेरियन के नाम से जाने जाते हैं, या पेरियन को रिप्रेजेंट करने वाले लाडिक्यूल्स मानिए। और इसके बाद ये देखिए आपका लेमना है ये, और बाहर में आपको ग्लूम्स मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये आपको यहाँ पर बताया गया। इसके बाद चलते हैं आगे, और ये देखिए यहाँ पर हो गया था ये सब पोएसी फैमिली। ये अब ये गेहूं का भी देख लीजिए आप थोड़ा सा। गेहूं में यहाँ पर देखिए यहाँ सिंगल सेम चीज़ है ये, और इसमें बताएं, इसमें स्टेमन्स की संख्या 3 है बस, ये 3। और यहाँ पर भी जो आपको दिखाई दे रहा है सेपल आपका पेरियन लॉडिक्यूल्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, और ये 2 है, और एंटीरियो लेटरली, और ये आपको दिखाई दे रहा है पेलिया, इस प्रकार से। ये लेमना है और ये पेलिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वीट का फ्लोरल फालूला। ब्रैक्टिएट लिखा है, जाइगोमॉर्फिक है। जाइगोमॉर्फिक इसलिए कि यहाँ पर सभी लाडिक्यूल्स वगैरह और ये सब आप देखेंगे तो ये एक ही बार बराबर भागों में बटेगा। इधर से काटेंगे तो इधर का भाग बड़ा, इधर का भाग छोटा, दैट्स वाई इट इज जाइगोमॉर्फिक। इसके बाद आपको आगे बताते हैं, और ये बता दिया गया, ये बता दिया गया। ये देखिए फिर से वही चित्र है जिसमें 3 स्टेमन्स, लेमना बताया गया है, और आपको लॉडिक्यूल्स बताया गया है, सब वही है गेहूं का। और इसके बाद फिर ये राइस का है, और इसके बाद ये फ्लावर जो कि खोल के बताया गया, इसका ओपन कर दिया गया था। ये स्पाइकलेट्स, ये आपको दिखाई दे रहा है गेहूं के बारे में। तो इस प्रकार से तमाम हमने उदाहरण लेकर आपको समझाने की कोशिश की है ग्रेमनी फैमिली के बारे में, या जो आज का नया नाम है पोएसी के बारे में। इसके बाद थोड़ा सा आपको इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं। तो ध्यान रहे, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में सबसे इम्पोर्टेंट जो प्लांट है वो है राइस और व्हीट का। और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के हिसाब से देखेंगे तो टॉप रैंक है इसकी, बिकॉज प्रोवाइड्स स्टेपल फूड ग्रेन्स ऑफ होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया के लिए ये स्टेपल फूड प्रदान करते हैं। यदि चावल गेहूँ निकाल दिया जाए तो मुझे नहीं लगता इस संसार में जीवों का रहना जीना संभव हो जाएगा, क्योंकि इसी के माध्यम से सभी जिंदा है। और प्रोडक्शन भी इनका ज़बरदस्त होता है, बहुत तादाद में होता है, जिसके कारण करोड़ों लोगों का, अरबों लोगों का पेट भरता है। केवल आदमी का ही नहीं, जानवर और कीड़े मकोड़े और चींटे, आपके जो चिड़िया पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, उनका भी
इससे दाना पानी निकलता है। तो खैर जो भी है, अब पहला अपने को राइस देखना है, ओराइजा सेटाइवा। तो राइस का मतलब ध्यान से पहले आप लोग समझ जाइए, राइस का मतलब होता है जिसको खाने से आपको ठंडक मिलती है। राइस ओरिजिनल लेवल में रहता है जनरली, इसलिए इसको राइस कहा गया है, नाम भी जो दिया गया है। आपको शीतलता प्रदान करता है राइस, और आपके अंदर ज़्यादा गर्मी नहीं रहती, ठीक है। इसलिए देखना, जो चावल खाने वाले क्षेत्र के लोग हैं वो थोड़ा आराम पसंद रहते हैं। पर्टिकुलरली छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए आप, ये धान का कटोरा के नाम से बाउल ऑफ पैडी माना जाता है। उसके अलावा जो दूसरा प्लांट है इसमें, जिसके द्वारा स्टेपल फूड, या तो चावल खाते हैं या गेहूं खाते हैं लोग, वीट है। तो वीट में देखिए W फॉर वर्ल्ड है, पूरी दुनिया में इसकी बहुतायत से मांग है। सभी लोग मतलब मान के चलिए गेहूं खाते हैं, डबल रोटी सब चीज़ें से पेट भरते हैं अपना, और ये शरीर में हीट पैदा करती है। ज़्यादातर गेहूं खाने वाले लोग गर्म मिजाज के होते हैं और उनमें ताकत भी आ जाती है, और ये कुछ समय तक रुकता भी है। तो ये ध्यान दीजिए, दोनों ही एक ही फैमिली के हैं, लेकिन दोनों के जो कंट्रास्ट कैरेक्टर्स हैं उससे आपको फर्क पड़ेगा कि इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा पौष्टिकता मिलती है। हालांकि चावल में भी वही है, लेकिन चावल में आपको थोड़ा सा आराम पसंद हो जाते हैं आप, और वीट में थोड़ा आप एग्रेसिव भी हो सकते हैं। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ये पूरे एक रीजनल क्षेत्र में सीमित है थोड़ा, जबकि वीट जो है पूरे वर्ल्ड लेवल में छाया हुआ है। इस प्रकार से मैंने अपने हिसाब से बताया आप लोग को, ज़्यादा आप इसमें टेंशन मत पालिए। मेज है इसके बाद, गेहूं के बाद, गेहूं चावल के बाद मक्का, ये भी यूज किया जाता है भोजन के रूप में, रोटियां बनाई जाती हैं। फिर इसके अलावा ज्वार, बाजरा, sorghum, ये सब याद कर लीजिए, बॉटनिकल नेम जरूर याद करिए। ओराइजा सेटाइवा एक चावल का, टिटकम वल्गेट, टिटकम एस्टिवम गेहूं का, जी मेज आपका मेज का, एविना सेटाइवा बाजरा का, sorghum वल्गेर ये सब ओट का, ये सब तमाम आपको किताब से मिल जाएंगे, रट डालिए उसको। जैगरी और शुगर और शक्कर और गुड़, ये दोनों ही सैक्रम ऑफिसिनेरम से प्राप्त किए जाते हैं, गन्ने से। तो ध्यान रहे, शुगर की तुलना में जैगरी लाख गुना बेटर है, और ये आपके शरीर में आयरन जैसी चीज़ों तत्व को बढ़ाता है। ये एनेमिक लोगों के लिए जैगरी बहुत ही इम्पोर्टेंट। और शुगर के हिसाब बारे में तो मैं ये कहूँगा, शुगर से आप बचें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये तमाम बीमारियों की जो जड़ है वो सफ़ेद कलर की शुगर है। 3 प्रकार की चीज़ें जो वाइट मानी गई हैं, 3 में से शुगर को बहुत ही खतरनाक माना गया है फॉर दी पर्पज ऑफ हेल्थ। इसके बाद तीसरा फॉडर है। फॉडर मतलब हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, गाय बकरियां पालते हैं या भैंस पालते हैं, या तो उनको अपने जानवरों को चारा खिलाने के लिए फॉडर की ज़रूरत पड़ती है। तो धान का जो पैरा आता है, गेहूं की जो भूसी आती है, उससे जानवरों का पेट भरा जाता है। तो इसमें साइनोडॉन ग्रॉस भी है, ठीक है, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। पोआ घास, पेनिकम घास, और बाकी धान और गेहूं की तो ही है जो आपके वो निकलते हैं मटेरियल, ठीक है। और इसके बाद परफ्यूम्स वगैरह और कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में भी इनकी लेमन ग्रास, जिंजर ग्रास, खस, इनसे ऑयल निकाला जाता है, और उस सेंटेड ऑयल को परफ्यूम वगैरह में, कॉस्मेटिक्स में यूज किया जाता है। खस की जो बात कर रहा हूँ, वेटिवेरिया जाइंडिस से प्राप्त किया जाता है, जिसमें कूलिंग प्रॉपर्टी रहती है, मतलब कूल पर्पज़ के लिए, ठंडक करने के लिए इसको यूज किया जाता है। और इसमें कूलिंग पर्पज़ के लिए आपको इसको खस में लगाया जाता है, ताकि आपके घरों में गर्मी के दिनों में ठंडक मिलती रहे। डेंड्रोकैलेमस जो है बांस वगैरह, इससे चटाई बनाई जाती है, मैट्स, पेपर्स वगैरह, पेपर इंडस्ट्री भी इसी से चलती है। फर्नीचर्स वगैरह भी बांस के ज़बरदस्त बनाए जाते हैं। ग्रासेस जो हैं वो आपको देखा होगा आपने, उगाई जाती हैं प्लेग्राउंड वगैरह में, और आपके घरों के सामने लॉन बनाया जाता है, उसमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये घासों को भी आर्टिफिशियली ग्रो किया जाता है। तो इस प्रकार से तमाम आपको मैंने इम्पोर्टेंट बताए। और इसके बाद अगला जो है लास्ट, इसका सबसे हमेशा की तरह सिस्टमेटिक पोजीशन है एंड क्लासिफिकेशन विथ आइडेंटिफिकेशन को बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया है फैनोगेम्स में रखा गया है डिवीज़न, सब डिवीजन एंजियोस्पर्म में, बिकॉज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ओव्यूल्स आर इनक्लोज इन ओवरी वॉल, एक मालूम है। मोनोकॉट्स में क्यों रखा गया है, मोनिकोटिलिडन
क्लास में बिकॉज ऑफ पैरेलल वेनेशन एंड ट्राइमेरस फ्लावर, मतलब 3 3 की संख्या में सब हैं। सीरीज यहाँ पर ग्लूमेसी है और फैमिली पोएसी है। तो ग्लूमेसी में इसलिए रखा गया कि पेरियंथ यहाँ स्केल लाइक है, लॉडिक्यूल्स के रूप में बताया गया है और स्केल लाइक है, स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस है, ओवरी यूनिलॉकुलर है और सिंगल सीडेड है। दैट्स वाई ग्लूमेसी फैमिली सीरीज। और फैमिली पोएसी क्यों है? बिकॉज ऑफ लॉडिक्यूल्स, ग्लूम्स, स्टेमन्स की संख्या 3 और 3+3, एंथर्स आर वर्सेटाइल, फिजरी स्टिग्मा, स्टाइल 2 एंड फ्रूट इज कैरियोप्सिस, और साथ में ओवरी भी लिख सकते हैं यूनिलॉकुलर। तो ये तमाम जो कैरेक्टर्स हैं ये सभी कैरेक्टर्स आपको फ्लावर्स में ही छुपे रहते हैं, वहीं से लेना है और उसको समझाना है क्लासिक। इस प्रकार से आज के लिए हमने आपको ये सब जानकारी दी है। फिर से एक बार आप देख लीजिए सिस्टमेटिक रूप से कि किस प्रकार से हमने इसको आपको बताया। इस प्रकार से ये हमने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बताया, ये फ्लोरा फ्लावर्स दिखाए, धान के फ्लोरेट्स वगैरह, ये आपको बताने की कोशिश की, ठीक है ना। हाइपोगाइनस फ्लावर रहेंगे, ध्यान रहे, ठीक है। तो इस प्रकार से यूनिसेक्सुअल वगैरह फ्लावर्स भी बताया, जीमेस के, पोएसी फैमिली के तमाम कलम्स वगैरह बताए और ये फ्लोरा डायग्राम वगैरह दिखाया। तो हम समझते हैं कि आपको कुछ समझ में आया होगा और गेहूँ चावल का बड़ा ही इम्पोर्टेंस है हमारे क्षेत्र में। इस प्रकार से आज के लिए इतना ही। थैंक्स।